बात कर रही हूं वोट चोरी के मुद्दे की, एसआईआर की, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिस पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है और जो चुनाव आयोग है और जो तमाम विपक्षी दल हैं उनके बीच जो तनातनी है वो बढ़ती जा रही है। और ये मामला अब यहां शांत होता हुआ, यहां थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ एक झंडा बुलंद वो किए हुए हैं। कई दिनों से गंभीर आरोप जो हैं वो चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे हैं और इसको लेकर बकायदा बीते दिनों हमने देखा कि राहुल गांधी की ओर से 7 अगस्त को एक जो डिनर है उसका आयोजन किया गया था और इस दौरान एक पीपीटी जो है वो उन्होंने दिखाई, उसमें दिखाया कि किस तरह से वोटों की चोरी और क्या कुछ उन्होंने कर्नाटक का इसमें जो एक एग्जाम्पल है वो यहां पर दिया था। और इसी प्रेजेंटेशन के बाद, इसी बैठक के बाद, इसी डिनर कार्यक्रम के बाद जो बवाल है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब कांग्रेस द्वारा दरअसल जो आरोप लगाए गए उस पर कल यानी कि संडे को जो चुनाव आयोग है उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। अपना जो पक्ष है आयोग वो इसके जरिए रखता है, लेकिन सिर्फ पक्ष नहीं रखता है बल्कि एक अलग ही अंदाज नजर आता है। आप इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल धमकी भरे अंदाज में वो चेतावनी देते हुए विपक्ष को नजर आते हैं। कौन? मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। वो ये कहते हैं कि भैया ऐसा है, मेरे कंधे पर, हमारे कंधे पर बंदूक रखकर चलाकर राजनीति करने की कोशिश ना करें। अब जो विपक्ष है वो इससे तिलमिला गया, विपक्ष को भी गुस्सा आ गया कि ये किस तरह की भाषा है, ये किस तरह का अंदाज है जो ज्ञानेश कुमार का देखने को मिला। और जो ज्ञान आप हमें दे रहे हैं वो ज्ञान आप अनुराग ठाकुर को क्यों नहीं दे रहे हैं, वो ज्ञान आप बीजेपी को क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या बीजेपी की ओर से इस तरह के आरोप नहीं लगाए गए? क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से यह भी कहा गया कि इस तरह की शब्दावली का या इस तरह से जैसे वोट चोरी है, क्या वो वोट चोरी क्या होता है, ये बात भी कहते हुए यहां पर वो नजर आए। लेकिन खैर जो विपक्ष है वो चुनाव आयोग के खिलाफ अब महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है। विपक्षी दलों ने इस मामले में अपनी नाराजगी जाहिर की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात की जाए तो बाकायदा उन्होंने INDIA ब्लॉक की जो बैठक है उसमें CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कही। हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला जो है वो आना बाकी है, लेकिन ये कहा गया है कि इसको लेकर बैठक में प्रस्ताव भी लाया गया है। अब हम यहां पर बात करते हैं कि क्या है दरअसल महाभियोग की वजह, क्यों विपक्ष एकदम गुस्सा गया है और क्यों विपक्ष महाभियोग लाने की बात कर रहा है या तैयारी कर रहा है। दरअसल INDIA गठबंधन जिसकी बैठक के दौरान तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो ना खुश नजर आए CEC से, ज्ञानेश कुमार से, उनके अंदाज से, उनकी बातों से और जिस तरह से उन्होंने एकदम चेतावनी भरे लहजे में कहा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तो वजह है ही, और साथ ही साथ क्योंकि इस PC में ज्ञानेश कुमार ने कांग्रेस समेत जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनको सीधी सीधी चेतावनी दी थी। उन्होंने ये कहा जो गड़बड़ियों का जो भी कुछ है वो कह रहे हैं कि भैया आप गड़बड़ियों को लेकर सबूत आपको देना होगा। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने कह दिया और आप निकल गए। वो कह रहे हैं कि 1 हफ्ते का वक्त आपको देते हैं, 1 हफ्ते के भीतर हलफनामा भी आपको दाखिल करना होगा। अब महाभियोग को लेकर जो कांग्रेस नेता है, जो सांसद है, वो क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की अगर बात की जाए तो उन्होंने चुनाव आयोग की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कहा कि जो अनुरोध या जिस तरह की चेतावनी CEC ज्ञानेश कुमार हमें दे रहे हैं, कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी दल हैं उनको दे रहे हैं, ये बीजेपी से अनुरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बात आप अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं कह रहे? उन्होंने भी तो इसी तरह की बातें कही थी और उन्होंने तो घुसपैठी और इस तरह के जो शब्द हैं उसका इस्तेमाल किया था। तो एक वर्ग विशेष के खिलाफ ही इस तरह की जब आप बात कर रहे हैं तो क्या वो अपमान नहीं है? इस तरह की तमाम बातें कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि CEC जो है वो जिस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर व्यवहार कांग्रेस के साथ कर रही है, आखिर बीजेपी के साथ क्यों नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस तरह का जो अंदाज है, उन्होंने जो ये संवैधानिक पद की जो गरिमा है उसको कमजोर किया है। अब महाभियोग के प्रस्ताव को लेकर जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है सैयद नासिर, वो क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी ना तो हम नियमों के तहत लोकतंत्र के सभी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। वो दरअसल महाभियोग की तरफ इशारा कर रहे थे और जब उन्होंने ये बयान दिया तो तब उन्होंने कहा था कि हालांकि अभी तक इस पर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन आज आप ये देखिए कि सुबह सुबह ये बात आती है कि विपक्ष पूरा लामबंद किस तरह से हो रहा है और महाभियोग लाने की जो तैयारी है वो CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ की जा रही है। अभी तक उन्होंने उस वक्त कहा कि अभी तक इस बारे में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन हाँ जरूरत पड़ी तो आप वो भी करेंगे। CEC ने कहा क्या था? ज्ञानेश कुमार ने कहा था कि आयोग पर लगाए जा रहे वोट चोरी जैसे झूठे आरोपों से ना तो आयोग डरता है और ना ही मतदाता डरता है। साथ ही उन्होंने जो चेतावनी दी, उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों का जो पंजीकरण है ना, रजिस्ट्रेशन वगैरह, वो सब चुनाव आयोग ही करता है। तो हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है, ना तो पक्ष है हमारे लिए ना ही विपक्ष है, हमारे लिए सब समकक्ष हैं।
यानी कि हमारे लिए सब बराबर है। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि कुछ इस तरह की गड़बड़ी है तो भैया आप सबूत दें, आप लाइए, हम उसमें सुधार करें। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा कि आपने बात की और आप निकल ली। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कब हुई? कांग्रेस ने जो कहा डिनर का आयोजन हुआ वो तो हुआ है, लेकिन उसके ठीक बाद और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनाव आयोग को जो बिहार एसआईआर के तहत काटे गए 65 लाख लोगों के नाम हैं उनको सार्वजनिक करने को आदेश दिया था, उनको सार्वजनिक करने को कहा था। अब कांग्रेस ने क्या कुछ आरोप लगाए थे, ये आपको शुरू से हम बता रहे हैं कि कांग्रेस तभी से दरअसल चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही है या उसके खिलाफ हमलावर है जब से बिहार में एसआईआर की शुरुआत हुई थी। राहुल गांधी कई बार ये कह चुके हैं कि बीजेपी के लिए काम कर रहा है जो चुनाव आयोग है। न केवल इतना बल्कि हर चुनाव में नए वोटर के जरिए चुनाव आयोग धांधली करता है, इसके साथ ही वोटों की चोरी करता है। राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव का जो हवाला है वो इसके जरिए दिया था। तो अब ये लड़ाई और ज्यादा, और आप देख ही रहे हैं कि उधर राहुल गांधी और साथ ही साथ तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो वो वोट चोरी इसको लेकर जो एक रैली है उस पर निकल चुके हैं, उस यात्रा पर निकल चुके हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह से क्या कुछ भ्रम जो है वो फैलाया जा रहा है, जो गरीब जो भोली भाली जनता है उसको किस तरह से बरगलाया जा रहा है।